गणपति बप्पा मोरया। आप सबको गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत बधाई हो। अगर आपको वीडियो 10 दिन में यानी गणेश चतुर्थी से लेके 10 दिन में आपको ये वीडियो मिले तो आप समझिए कि आपको गणपति पापा आप पे बहुत प्रसन्न है और आपकी सारी मनोकामना पूर्ण हो, इसके लिए ये वीडियो आपको मिली है। क्योंकि गणपति जी के ये 10 दिन होते हैं जब वो पृथ्वी पर स्वयं ही आकर विराजमान होते हैं, इसलिए हमारी बड़ी से बड़ी इच्छा या छोटी से छोटी इच्छा भी वो तुरंत पूर्ण कर देंगे। आपको क्या करना है, आपने सुना होगा 11:11 का टाइम सबसे पावरफुल टाइम होता है, जब आपकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करने का समय होता है। ब्रह्मांड में ऐसी शक्तियाँ होती हैं कि आपकी मांगी गई इच्छा को तुरंत पूरा करती हैं। और अभी तो 10 दिन गणपति जी बाबा हमारे घरों में विराजमान हैं, इसलिए हमें कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है। हम बड़ी से बड़ी इच्छा को भी पूर्ण करवा सकते हैं। गणपति बाबा हमारी सारी इच्छाओं को पूर्ण करेंगे। तो आपको क्या करना है, पहले आप गणपति पापा की पूजा वगैरह कर लेते हैं शाम को। उसके बाद रात को जब 11:11 होते हैं तब उससे पहले आप इंतज़ाम कर लीजिए कि आपको एक सफ़ेद प्लेन पेपर चाहिए जिस पे आपको आपकी मनोकामना लिखनी है। आप पहले ही सोच लीजिए आपको कौन सी विश मांगनी है। एक बार में एक ही बार एक विश मांगते हैं, तो आप उसके लिए आप पहले से सोच लीजिए, छोटी सी कोई लाइन लिख लीजिए कि आपको क्या चाहिए। तो वो आप जब 11:11 हो तो उस सफ़ेद पेपर पे नीले पेन से आपको आपकी वो इच्छा लिखनी है और 11 बार लिखनी है। वो इच्छा लिखकर आप उस पेपर को फोल्ड करके रख दीजिए आपके भगवान गणपति जी के जगह पे, स्थान पे। आपके घर के मंदिर में स्थापना नहीं, अगर आपने गणपति बापा की करी है तो आपके घर में उनकी मूर्ति या तस्वीर होगी, उसके पास आप उसको रख दीजिए पर्ची को बना के। अब आपको क्या करना है, उस पर्ची में हाँ ये विशेष बात का ध्यान रखना कि आप जब वो जो विश मांग रहे हैं, जो आपकी इच्छा है, उसको प्रेजेंट टेंस में लिखिएगा। यानी आप उसके साथ ये लिखिएगा, जैसे कि मुझे अगर बंगला चाहिए तो कहते हूँ मैं भगवान गणपति बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि हे भगवान, मुझे आपने ये बंगला दिलवा दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। मतलब आपको थैंक यू के वे में लिखना है और आपको अपनी विश के बारे में ऐसे लिखना है जैसे वो आपको मिल गई है। मिलने के बाद जब आप उसका शुक्रिया अदा करते हैं ना, वैसे ही आपको ये विश लिखनी है। आप उसका धन्यवाद दीजिए ब्रह्मांड को, आपके वो इष्ट देव को या गणपति बाबा को आप धन्यवाद देके ये इच्छा लिख दीजिए कि आपको वो मिल चुकी है। और 11 बार लिखना, सेम एक ही शब्द लिखना है, एक ही इच्छा लिखनी है कि जो आपने लिखी है ना उसी को 11 बार लिखना है सेम को, और एक बार में एक ही इच्छा मांगनी है। और ऐसा आप 11 दिन लगातार करिए और करके देखिएगा। आपको क्या करना, फिर जब आप 11वें दिन आपने जब ये विश लिख ली तो आप इसको 11वें दिन की विश लिखने के बाद थोड़ी देर वहाँ रखा रहने दीजिए। फिर उठाइए और वो सारे जो पेपर हैं 11 दिन के 11 पेपर, उनको ले जाकर आप जला दीजिए। जलाने के बाद जो उसकी राख होगी, आप बाहर जाकर आप या तो खुले में चले जाइए, आपके छत पे हो छत चले जाइए, बाहर हो लॉन में चले जाइए। आप बालकनी में रहते हैं तो बालकनी, या आप कैसे घर में रहते हैं जहाँ बालकनी छत कुछ ही नहीं है तो खिड़कियाँ तो होंगी, आप वहाँ जाकर अपने फूंक मार के पूरे ब्रह्मांड में फैला दीजिए। आप देखेंगे कि आपकी इच्छा तुरंत पूरी होगी। ये 100% काम करता है उपाय। अगर आपको वीडियो में कुछ पूछना है पर समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट्स पे लिख के पूछ सकते हैं, मैं आपको दोबारा से अच्छे से समझाऊंगी। वैसे मैंने कोशिश करी है इस वीडियो में अच्छे से समझाने की, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और अगर आ गया हो, वीडियो पसंद आ रही हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए। कम से कम अपने अपने जिनसे आप प्यार करते हैं उन्हें अवश्य शेयर करिए, जिससे कि वो भी इस विश को मांग सकें। तो मेरे साथ बोलिए, गणपति पापा मोरया।